लोकसभा के बुलडोजर का यूपी में दिखा जलवा। दिग्गज उद्योगपतियों ने माना योगी का लोहा। विदेशी उद्योगपति ने भी बोल दी ऐसी बात, योगी विरोधियों को नहीं होगा बर्दाश्त। साल 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ ने उसी वक्त गुंडे, बदमाशों और माफियाओं को वार्निंग देते हुए ऐलान कर दिया था कि उत्तर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो उनके लिए दो ही जगह होंगी, एक जेल और दूसरी ऐसी जगह है जहां वो जाना नहीं चाहेंगे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। सत्ता संभालती गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ योगी ने जो तेवर दिखाए थे, उसका असर ये हुआ कि आज बड़े से बड़े माफिया जहां मिट्टी में मिल चुके हैं, तो वहीं जो बचे कुचे रह गए वो थानों में सरेंडर कर रहे हैं। क्योंकि बात वो भी जानते हैं, अगर यूपी में गुंडाई करने की हिम्मत दिखाई तो योगी सरकार उन्हें सबक सिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। माफिया या अपराधी या वो जेल में है या जहन्नुम में है ना। कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा मालूम है ना। तो बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है, वे लोग नहीं दे सकते जो इन अपराधी और माफियाओं को अपने गले का हार बना करके लेकर के चलते थे, इनके सामने नाक रगड़ते थे, वे लोग नहीं दे सकते। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इनके हालत देख रहे होंगे। आज पे बोलते हैं कि बस जान बकस दो, ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर देंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ जैसे कड़क मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया, ये उसी का असर है। आज उत्तर प्रदेश में निवेश भी आ रहा है और देश विदेश के उद्योगपति यूपी के बदलते माहौल की तारीफ भी कर रहे हैं। साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग के साउथ वेस्ट एशिया के अध्यक्ष और सीईओ जेबी पार्क ने कहा, सैमसंग का यूपी से बहुत गहरा नाता है। जब हम 1996 में पहली बार यहाँ आए थे तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि सैमसंग नोएडा में सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगा। 2018 में ये तब सच हो गया। हमने ईस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का उद्घाटन किया। सैमसंग यूपी में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। नोएडा में हमारी मोबाइल फैक्ट्रियां मेक इन इंडिया का प्रतीक हैं। हम भारत में मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए प्रतिबद्ध हैं। देश की मशहूर कंपनी बिरला कॉरपोरेशन के एमडी और सीईओ संदीप घोष ने भी योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा, रोटी कपड़ा के बाद मकान हर किसी का सपना होता है। हमारे 100 बोरी सीमेंट से पीएम आवास योजना का घर बन जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री में 10 गुना से ज्यादा श्रम उत्पादन होता है। स्किल डेवलपमेंट भी होता है। 5 साल में हमें 600 करोड़ का इंसेंटिव मिला है, जो दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है। राज्य में गवर्नेंस का माहौल, किए गए वादों की डिलीवरी पर निवेश तय होता है। इससे कारोबारी में विश्वास पैदा होता है। यही विश्वास आज यूपी के लिए पैदा हुआ है। एक दौर था जब फाइलें सरकारी दफ्तरों में धूल फांकती थी, लेकिन योगी राज में ऐसा नहीं होता, क्योंकि योगी सरकार में ईज ऑफ डूइंग यानी यूपी में कारोबार की शुरुआत की सरलता पर बहुत मेहनत की, जिसका असर ये हुआ कि यूपी में निवेश भी आ रहा है। और HCL जैसी दिग्गज कंपनी के अध्यक्ष पवन के धनकर योगी सरकार के इस काम की तारीफ भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा, HCL ने तमिलनाडु से निकलकर यूपी को अपना घर बनाया है। हम भारत की टॉप 3 कंपनी हैं। यूपी में हाल में लखनऊ में 800 करोड़ का निवेश किया है। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि सरकार की पॉलिसी के तहत बहुत कम समय में सारा काम हो गया। लखनऊ की यूपी में करीब 85% कर्मचारी यूपी से और उसमें भी 70% सिर्फ लखनऊ से हैं। इस सरकार में जो चीजें मुझे अलग दिखती हैं वो हैं प्रोएक्टिवनेस,
समस्या हर काम में आती है, लेकिन उसके समाधान करने का तरीका अद्भुत है। योगी राज में उद्योगपतियों को अपना कारोबार करने के लिए जो सहूलियत मिल रही है, ये इसी का असर है कि HCL के अध्यक्ष ने यूपी में अगले 3 साल में करीब 4200 करोड़ के निवेश का ऐलान कर दिया। 500 करोड़ का निवेश तो अकेले लखनऊ में ही करेंगे, जबकि 3700 करोड़ का निवेश यमुना एक्सप्रेसवे में किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ हैवी वाहन बनाने वाली कंपनी अशोक लीलैंड के MD शेनु अग्रवाल ने योगी सरकार को प्रगतिशील सरकार बताते हुए कहा, शायद ही देश का कोई कोना होगा जहां अशोक लीलैंड और हिंदुजा ग्रुप का व्यवसाय न फैला हो, लेकिन हमें जो सहयोग और प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश सरकार में मिला वो किसी सरकार से नहीं मिला। पिछले साल अगस्त में मुख्यमंत्री के साथ हिंदुजा ग्रुप की पहली बैठक हुई। यूपी को लेकर उनका विजन, निवेश और रोजगार बढ़ाने का उनका पैशन व इनोवेशन इतना प्रभावशाली था कि मीटिंग के तुरंत बाद फैसला लिया गया कि हमारा अगला निवेश उत्तर प्रदेश में होगा और सिर्फ 5 महीनों में अशोक लीलैंड की इलेक्ट्रिक बस और ट्रक फैक्ट्री का शिलान्यास हो गया। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही संभव है। सीमेंट बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनियों में से एक जेके सीमेंट के MD ने भी योगी सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा, जेके सीमेंट ने पिछले 6 साल में 1500 करोड़ की 3 सीमेंट यूनिट लगाई हैं। आखिरी यूनिट 2024 में प्रयागराज में सिर्फ 9 महीनों में लगाई। ये पहला ऐसा प्रदेश है जहां सरकारी टीम इंडस्ट्री से पूछती है कि आपको कोई परेशानी तो नहीं। यही वजह है कि आगे भी यूपी में 1500 करोड़ का नया निवेश करेंगे। मुख्यमंत्री इज ऑफ डूइंग की बात करते हैं, लेकिन ये क्या होता है उन्होंने ये करके दिखाया है। देश विदेश के दिग्गज उद्योगपतियों के बयान बता रहे हैं कि जब से यूपी में योगी सरकार आई है, उत्तर प्रदेश का माहौल कितना बदल गया। अब बेखौफ होकर उद्योगपति यूपी में निवेश करते हैं, जिससे यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के मौके भी बढ़ रहे हैं। और ये सब कुछ अगर संभव हो पाया है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है CM योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर, जिनके राज में यूपी पुलिस ने गुंडे बदमाशों और माफियाओं की ऐसी कमर तोड़ी कि अब तक जो खौफ उद्योगपतियों के चेहरे पर दिखता था, वो खौफ अब गुंडे बदमाशों और माफियाओं के चेहरे पर दिखने लगा है। यूपी में आए इस बदलाव पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही CM योगी ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं आप सभी जितने भी यहाँ पर हमारे इन्वेस्टर आए हैं, मैं उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार ने आपके साथ जो भी सरकार के कमिटमेंट है उसको धरती पर उतारने के लिए किसी भी प्रकार का कोई संकोच किसी भी स्तर पर नहीं होगा और सारी बैरियर हम लोग तोड़ेंगे। इसके लिए ये हमने पहले दिन से कहा है। उत्तर प्रदेश अब भारत के विकास का बैरियर नहीं रहेगा, बल्कि भारत के विकास का, प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास का उस मॉडल को जिन्होंने 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने का सपना देखा है, उस विकसित भारत के सपने को साकार करने के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा और इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे याद है जब हम लोगों ने यहां पर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए, तो हमारे सहयोगी मुझे इस बात के लिए कहे कि इसके लिए हमें हर वर्ष 15 से लेकर 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को प्रदेश के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग कराने की तैयारी करनी चाहिए। और जब हम लोगों ने प्रदेश में अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम तय किया था, उस समय जब मेरे सामने बात सामने आई थी तो नंदी जी और उनकी टीम मेरे पास आई थी। इन्होंने कहा साहब हम लोग 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव कराएंगे। तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा ये लोग अभी भी उत्तर प्रदेश को समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा चलिए आप प्रयास करिए। और फिर मैंने अपनी टीम के सभी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों की टीम को दुनिया के अलग अलग देशों में भी भेजा था। देश के अंदर भी अलग अलग जगह रोड शो हुए थे और आपने देखा होगा कि 10 लाख या 15 लाख की बजाय 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और लगातार इसमें प्राप्त हो रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग मानते थे कि हमारे इन्वेस्टर समिट होगा
उस इन्वेस्टर समिट में हमारे पास में जो निवेश के प्रस्ताव को लाएंगे वो 20,000 करोड़ का हम मानते थे। अकेले आज यहां पर जो हम इंसेंटिव वितरित कर रहे हैं 1333 करोड़ रुपए का, इसमें 10,715 करोड़ रुपए के निवेश इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग हुए हैं। वहां प्रोडक्शन इन यूनिट में प्रारंभ हुआ है और उसको आज इंसेंटिव यहां पे वितरित हो रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लगभग 4,000 करोड़ रुपए के निवेश के इंसेंटिव पहले से ही हम उद्यमी को पहुंचा चुके हैं, उनको उपलब्ध करवा चुके हैं। बहनों और भाइयों, यह सरकार का कमिटमेंट है और हम अपने इस कमिटमेंट पे पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे।